हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मास्टरिंग द इंटरव्यू। सो ये जो वीडियो है वो है पार्ट 2 ऑफ रेज्यूमे राइटिंग, डूज एंड डोंट्स अबाउट रेज्यूमे राइटिंग। अगर मैं कहूँ तो इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने डूज शेयर किए थे कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आप सीवी या रेज्यूमे बना रहे हो। तो यहाँ हम देखेंगे एग्जैक्टली आपको क्या नहीं करना है एग्जैक्टली अगर आप रेज्यूमे या फिर आपका सीवी बना रहे हो तो। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आता है आपका इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस। ओके, जैसे मैंने कहा था पहले पार्ट में कि आप जैसे अपना एक सीवी बना रहे हो या रेज्यूमे बना रहे हो तो उसमें आपको टारगेटेड इंडस्ट्री और टारगेटेड जॉब के अकॉर्डिंगली आपको सीवी बनाना है। यहाँ पे सेम चीज़ है, अगर आप टारगेटेड ऐसा सीवी बना रहे हो तो वहाँ पे उस रिलेटेड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मत डालिए। अगर उस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का अगर आपको एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ एक्सपर्टीज़ आपको अचीवमेंट्स है, तो वहाँ पे आपको ये नहीं डालनी है। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में बहुत बार ये भी चीज़ आती है, लोग एक्नॉलेजमेंट वगैरह डालते हैं, एक्नॉलेज एंड सिग्नेचर प्लेस एंड एवरीथिंग चीज़ें डालते हैं आपका। उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल एड्रेस एंड एवरीथिंग, दीज आर द पर्सनल थिंग्स जो यहाँ पे डालते हैं। तो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ये, वहाँ पे आपको नहीं डालनी है सारी चीज़ें। देन आता है एग्जैक्टली आपको ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है आपका सीवी, आपको ज़्यादा बड़ा सीवी या फिर रेज्यूमे आपको नहीं बनाना है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि कैसा है कि कोई भी अगर मैं कहूँ एक फ्रेशर का जो रेज्यूमे होता है वो 1 पेज का होना चाहिए, और जहाँ तक मुझे आइडिया अगर उन्होंने कुछ इंटर्नशिप या अगर एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 2 पेज का उनका रेज्यूमे होना चाहिए। बट ज़्यादा बड़ा एकदम किताबें नहीं लिखनी हमें, मतलब बुक नहीं लिखना है एग्जैक्टली। सो डोंट मेक इट सो लेंदी कि वो मतलब एक इंटरव्यूअर या फिर आपके जो एम्प्लॉयर है वो देख के ही उसको लगे कि ये देखना या फिर सारी डिटेल्स चेक करना उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड वहाँ पे लग सकता है। सो प्लीज़ डोंट मेक सो लेंदी। एंड यस, उसके बाद आता है एग्जैक्टली डोंट यूज़ एक्सेसिव टेक्निकल टर्म्स। अगर मैं कहूँ यहाँ पे जैसे अगर आप कोई आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप सीवी जब बनाते हो तो आपने अगर कोई पर्टिकुलर एक आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हो जहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स आपने मेंशन की है और आप अप्लाई कर रहे हो फाइनेंस सेक्टर में कुछ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, अगर आप इंडस्ट्री चेंज कर रहे हो या फिर कोई और पर्टिकुलर जॉब पे जाना चाह रहे हो। जैसे मैंने देखा है कि अगर कोई आईटी का है या फिर कोई सेल्स का बच्चा है या फिर अगर मैं कहूँ फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके फिर इसमें जाते हैं या फिर बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स करके उसमें कन्वर्ट होते हैं। सो उस टाइम पे आपने जो भी चीज़ की है या फिर जो टेक्निकल टर्म है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो एक ऐसे सेल्स जॉब के लिए या फिर आप बिजनेस डेवलपमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे वो सारी टेक्निकल टर्म्स उनके लिए भी ईजी नहीं रहेगा। आपका सीवी यहाँ पे उल्टा जो है वो मतलब जो रेज्यूमे है वो सिंपल होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग उसमें जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, जिससे वो आप अपना जो भी मैसेज पहुँचाना चाहते हो, जो अपने बारे में बताना चाहते हो, वो ईजिली वहाँ आप बता सको। तो प्लीज़ ये चीज़ आपको नहीं करनी है, वहाँ पर आपको ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी जिससे उनको लगे कि हाँ टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा हो गई या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट किया जिसमें टेक्निकल टर्म्स होगी। तो प्लीज़ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के बारे में बच्चे मेंशन कर देते हैं। देन यस, उसके बाद हमारा आता है एग्जैक्टली आप अगर फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो अपने सीवी में, वो भी नहीं करनी। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट्स या कोई अचीवमेंट्स ऐसे लिए हैं जो लगता है कि हाँ आपके पास नहीं थे बट वो सिर्फ आपको मिल गया, या फिर आप सिर्फ दिखाना चाहते हो कि मैं एक बहुत अच्छा राइटर हूँ या मैं राइटिंग स्किल्स मेरे अच्छे हैं या कम्युनिकेशन में मेरा ये चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप ऐसा मेंशन करो, खास करके ये चीज़ तब आती है जब आप किसी का रेज्यूमे कॉपी कर रहे हो, तब आप क्या करते हो कि एग्जैक्टली उनकी स्किल्स एंड अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने डिज़ाइन किया है वो आप यहाँ पे कॉपी कर लेते हो। बट इस तरीके से आप ना करें तो अच्छा है, ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ आपके बारे में नहीं है। आपका जो रेज्यूमे है वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको जो भी लगती है आपके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर स्किल्स है वो वहाँ मेंशन होनी चाहिए। सो प्लीज़ डोंट ऐड एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और फॉल्स कमिटमेंट टू दैट। एंड यस, उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग, आपका कंसिस्टेंसी अगर मैं देखूँ और फॉर्मेटिंग, अगर इस चीज़ को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जब आपका रेज्यूमे इस तरीके से है, आपने यहाँ पे स्किल्स मेंशन किए हैं इस सेक्शन में, यहाँ पे आपने अचीवमेंट्स मेंशन किए, तो ये फिर एक्सीड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेटिंग है जो आपका वो नहीं जाना चाहिए। फिर उसके अलावा अगर मैं कहूँ कंसिस्टेंसी प्रॉपर होनी चाहिए, तो आपने जब जैसे अगर मैंने कहा था लास्ट वीडियो में ही कि आपका एक समरी होना चाहिए, फिर आपके एजुकेशन डिटेल्स होनी चाहिए वहाँ पे, देन आना चाहिए आपके स्किल्स आते हैं एग्जैक्टली। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है कुछ तो यहाँ पे दिखना चाहिए, अगर वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको वहाँ पे है तो। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली मेंशन वहाँ पे करते हैं या फिर उसका फॉर्मेटिंग एक प्रॉपर होता है
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा CV अट्रैक्टिव लगता है। तो ऐसा नहीं कि वो ओवरलुक हो रहा हो या फिर कहीं सेक्शन आप अचीवमेंट्स मेंशन कर रहे हो, वो स्किल्स में आप ऐड कर रहे हो, थोड़ी सी चीज़ें चली आ रही। एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। देन येस, कस्टमाइज योर कवर लेटर, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया। सो यू नीड टू कस्टमाइज योर कवर लेटर एज वेल। अब हमेशा मैंने मेंशन किया है अपने वीडियोस में भी कि अगर जब भी आप अप्लाई कर रहे हो कुछ भी नए जॉब के लिए या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री टारगेट करके, जॉब टारगेट करके कर रहे हो, अपना कवर लेटर कस्टमाइज़ कीजिए फॉर एवरी इंडिविजुअल जॉब। उसमें डिटेल में मैंने मेंशन किया कि क्या क्या करना है, क्या क्या मेंशन करना है, क्या क्या मेंशन नहीं करना है, वो सारी चीज़ें वो भी आप वीडियो यहाँ पे इसी मास्टरिंग द इंटरव्यू के ही सेक्शन में आप देख सकते हो, इसके प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा। सो येस, आपको ये चीज़ करनी है, कस्टमाइज़ करना है। अब इसमें कैसा होता है कि अगर आप अपना कवर लेटर कस्टमाइज़ नहीं करते और अपना सिर्फ CV कस्टमाइज़ करते हो तो थोड़ा मिसमैच वहाँ दिखता है, या फिर सीधा CV आप ऐसे भेजते हो तो उसका एक प्रॉपर इंप्रेशन वहाँ नहीं गिरता। सो बस इतना ही था एग्जैक्टली आपको क्या नहीं करना है आपके CV में। इसके रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं मास्टरिंग द इंटरव्यू के सीरीज़ में, आप वो भी देख सकते हो इस पर्टिकुलर चैनल पे। सो फॉलो दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।